हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी के बुक का चैप्टर 15 सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो मतलब किस लालच के कारण जो बालक कृष्ण थे वो दूध पीने के लिए रेडी हो गए थे। तो इसका आंसर है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हो गए। तो यशोदा मैया ने कहा कृष्ण से कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो बलराम जैसी हो जाएगी, तो इसलिए तुम दूध पी लो। तो कृष्ण मान गए और उन्होंने दूध पी लिया। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। तो सोच रहे थे उनकी चोटी मोटी हो जाएगी और फिर नागिन जैसी लहराएगी। नेक्स्ट है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन की रोटी को अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौही पूत अनोखी जाए पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तौही पूत अनोखी जाए पंक्ति में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता की को उल्हाना दे रही हैं। तो वो मतलब एक तरफ तो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा उनका भी हो, और दूसरी तरफ क्योंकि कृष्ण जो हैं वो गोपियों के माखन चुरा लेते हैं तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक तरह से उल्हाना दे रही हैं, उनको कोस रही हैं माता यशोदा को ग्वालन। क्वेश्चन 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो खाते हुए थोड़ा सा मक्खन क्यों गिरा देते हैं। तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता है। तो एक तो ऊंचे पे टंगा होता है तो थोड़ा खाते खाते गिर जाता है, और अपना आप भी खाते थे और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाते थे तो भी माखन नीचे गिर जाता था। नेक्स्ट है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। देखिए इसका आंसर है, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश वह श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते हैं। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ बलराम जैसी मोटी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने की हट करना हृदय को आनंद देता है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि आपने तो कहा था मैया कि मेरी चोटी जो है बलराम भैया जैसी मोटी हो जाएगी, मैं तो कब से दूध पी रहा हूँ पर मेरी तो चोटी मोटी ही नहीं हुई, आप तो मेरे से झूठ बोल रही थी। इस तरीके की बातें जो है श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद में क्या एज रही होगी कृष्ण की। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता है। जो 4 से 7 साल उनकी एज रही होगी, तो इसलिए वो छोटे छोटे हाथों से माखन पकड़ते तो हैं, कोशिश करते हैं उसको खा ले, बट वो गिर ही जाता है। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।